ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत एक सनातन विचारधारा के और जो हिंदुत्व की विचारधारा, जो सुरक्षा और विकास की विचारधारा है, उसको समर्पित थे। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद उसके भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा का उनका बड़ा योगदान रहा है, उन्होंने किया, उनके कर्तव्यों से हुआ था। उस समय उनका जो ओजस्वी भाषण था वो देश की जनता के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा। आज आपके माध्यम से हम लोग यहाँ पे उनकी एक वीडियो क्लिप भी उनके व्यक्तित्व पे हम लोग जारी करेंगे। तो इससे पता चलता है कि राजेंद्र बाबू का कितना बड़ा व्यक्तित्व है और इस क्षेत्र में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था एक राष्ट्रीय पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, वो कहीं ना कहीं वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। हम सभी लोगों की कोशिश हो कि उसको दिलाने की और इस क्षेत्र के जनता को सम्मान दिलाने का कार्य करें। सर, देश के हीरो हीरोइन, नेता अभिनेता का जो महल है वो चमक रहा है, लेकिन देश के जो धरोहर हैं, जिन्होंने पूरे भारत में विश्व का झंडा बुलंद किया और अपने विद्वता का परिचय दिया, कई लोगों ने इनके जो है जन्म धरती को गोद भी लिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ बदला हुआ नजर नहीं आ रहा है। बात सही है कि आपकी कहीं ना कहीं ये छूटा हुआ है और उसको सम्मान दिलाने का कार्य तो हम ही आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कई सर सांसद हुए और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम इस पंचायत को गोद लिए हैं और राजेंद्र बाबू का जो है ऐतिहासिक यहाँ पर मतलब पर्यटन स्थल बनेगा। आपको लगता है कि इतना कुछ हो पाया है विकसित अभी? मैं तो आज करीब साल भर से मैं इस क्षेत्र में देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी इस कारण से है कि एक राजनीति के प्रति लोगों की शून्यता, उपेक्षता या फिर कहीं न कहीं संकीर्णता भी बात आ जाती है और उससे ऊपर उठ के राजेंद्र बाबू किसी जाति के नहीं थे, किसी धर्म के नहीं थे, वो देश के थे और देश के सम्मान के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। और उस देश में ये क्षेत्र सिवान भी शामिल है, क्योंकि सिवान राजेंद्र बाबू के नाम से जाना जाना चाहिए। किसी और व्यक्ति के नाम से अगर जाना जाए तो ये शर्म की बात होगी कि सिवान एक गौरव है और उस गौरव को हम लोगों को स्थापित करना है। सर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सबसे करीबी लोगों में डॉक्टर राजेंद्र बाबू और मौलाना मजरुल हक साहब, ये सिवान के धरती पर जन्म लिए, कौमी एकता का ये जगह है। क्या कुछ कहेंगे? अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं, आज यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा जो कुछ भी यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं जानता कि जिला प्रशासन क्या कर रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन तो मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति है, तो उसमें पुरातत्व विभाग द्वारा उसको संरक्षित करने का जो कार्य किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ। इस क्षेत्र में एक पर्यटन केंद्र के रूप में इसको डेवलप करना चाहिए और कहीं ना कहीं वो शून्यता राजनीतिक रूप से भी है और आधिकारिक रूप से भी है, क्योंकि हम लोग आज इस एक शोभा यात्रा एक राजेंद्र बहादुर की मूर्ति से एक लोगों को जागरण करते हुए सुबह निकालना चाह रहे थे। उस शोभा यात्रा को भी रोका गया, ये बोला गया कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा। तो हम लोग केवल सिंपल तरीके से माल्यार्पण कर रहे हैं। हम लोग लोगों को जागृत करने की बात कर रहे थे कि राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व कितना बड़ा है और उस लोगों को जगाने का कार्य भी प्रशासन और बोलते हैं कि सरकार मना करती है, कोई आप यात्रा नहीं निकालेंगे, कोई शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। तो शोभा यात्रा हम क्या राजेंद्र बाबू के लिए नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? खैर, ये अब जनता को सम्मान राजेंद्र बाबू को देना है तो उसके लिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा। तो ये पंचायत के मुखिया जी हैं अच्छेलाल शाह जी, उनसे बात कर लेते हैं। मुखिया जी, आपके द्वारा जो कुछ भी यहाँ काम हुआ है वो तो दिख रहा है। आज मंत्री, विधायक और सांसद का भी हमने सवाल पूछ लिया, क्योंकि आज दिन है जब उनका जन्म धरती पर माल्यार्पण हो रहा है। व्यवस्था है उससे हम उतना खुश नहीं है, जो कि चलिए, सरकार और प्रशासन के व्यवस्था से मुखिया जी खुश नहीं है। क्या कमियां रह गई, आखिर कारण क्या रहा? कुछ कमियां रह गई है यहाँ पे। विकास नाम के कोई चीज भी नहीं रह गया, ना हो रहा है। खाली 3 दिसंबर देखने का लोग आते हैं, माला पहना कर चले जाते हैं, कल के बाद वो भूल जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे कोई देखने को भी नहीं है। हम अपने तरफ से जो भी होगा पंचायत के माध्यम से, मुखिया की वजह से, अपना व्यवस्था से जो कुछ कर रहे हैं वही आप लोग को दिख रहा है। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्र के निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरुल हक, ये जैसा जन्म धरती है जो कि पूरे विश्व के इतिहास में इनके जीवनी को पढ़ाया जाता है। लेकिन पंचायत के मुखिया ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं या बड़े लेवल के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उदासीन हैं। इसी तरह से 3 दिसंबर को आते हैं, माल्यार्पण करते हैं और उसके बाद से वो चले जाते हैं। हालांकि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस पर बहुत अफसोस है। 3 दिसंबर को सब कुछ कहते हैं कि सड़क बन जाएगा, चौड़ीकरण हो जाएगा, सब डेवलप हो जाएगा, लेकिन 3 दिसंबर तक ही रहता है। हम इतना ही जानते हैं, इतना साल हो गया, 50 साल मेरा एज हो गया, ये हर 3 दिसंबर को ही सुनते हैं
कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, डेवलप होगा, बढ़िया होगा, सुंदर होगा, लेकिन 3 दिसंबर तक ही। ये बहुत बड़ा सवाल है मुखिया जी का जो उन्होंने आज पूछ लिया है। चलिए किया गया और आज सिवान गौरव यात्रा यहाँ संपन्न हुई। अब हम लोग तो ये दे दिए, आशीर्वाद दे दिए अपने तरफ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के धरती पर आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। इन्हीं बातों के साथ सभा की समाप्ति की जाती है। नमस्कार, जय हिंद। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? सभा का संबोधन आप कर रहे थे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के अवसर पर। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि राजेंद्र बाबू के चरित्र और नैतिकता को हमारे युवा वर्ग अपनाएं, और खासकर आप लोग इस बात को जानिए कि राजेंद्र बाबू बहुत अच्छे पत्रकार थे। वो संपादक भी थे, सर्च लाइट में भी लिखे थे। तो हम लोग, चूंकि हम लोग, आपको पता ही होगा कि हम लोग पत्रकार बंधु हैं, तो हम लोग ये चाहेंगे कि जो नैतिकता और जो चरित्र राजेंद्र बाबू में थी वो हम लोगों में आए, ताकि इस मानव मूल्य का उद्देश्य यही है कि आदमी के जाने के बाद भी लोग याद करें, उसी को अमरत्व कहा जाता है। राजेंद्र बाबू आज अमर है, तो हम लोग भी उस रास्ते पर चलें, हमारे युवा वर्ग चलें। हम यही लोगों से चाहेंगे, यही आशा रखेंगे कि अपनी ऊर्जा को राष्ट्र सेवा में समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं, आज 3 दिसंबर है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्म धरती पर प्रमोद कुमार मल, पीके मल ने आज जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया इस धरती पर, और पूरे दुनिया में आज इस जन जागरण के माध्यम से संदेश दिया है सनातन धर्म की रक्षा, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, कौमी सद्भाव को कायम करना। तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं राजेंद्र बाबू का जो मूर्ति है उसके ठीक सामने जो गेट है वहां का नजारा मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूं कैमरे के माध्यम से। और मैं बताना चाहूंगा, पहले ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे जिन्होंने आज 3 दिसंबर को देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू के जन्म धरती पर इन्होंने जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया, और इस कार्यक्रम में लोगों ने काफी देर तक डिजिटल बोर्ड के माध्यम से स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देखा और सुना। और उस समय का स्पीच जो आकाशवाणी यानी भारतीय रेडियो पर जो प्रसारित हुआ था उसका संबोधन हम लोगों ने सुनने को मिला। लोग जो है काफी इससे गदगद हुए। एक बार फिर हम बात कर लेंगे। सर, पहले आप व्यक्ति हैं कि जो आप इस धरती पर पहुंच करके माल्यार्पण के बाद आपने कार्यक्रम का आयोजन किया, और देश रत्न ने जो भाषण दिया था सोमनाथ मंदिर को लेकर के, उसको भी यहाँ पर आप लोगों ने सुनाने का काम किया। क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को नमस्कार करते हुए राजेंद्र बाबू की जयंती पे शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो बोला कि ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से जो भाषण प्रस्तुत हुआ, उसमें मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा कि जो भाषण आकाशवाणी में है वो उनका कटा हुआ कुछ अंश है। और कुछ जो मुख्य अंश जो उन्होंने सनातन के ऊपर में दिया था उसे हटा दिया गया वहाँ पे, क्योंकि ये उस समय की जो सरकार थी उस समय कहीं ना कहीं इस चीज़ से वो सनातनी नहीं थी, और आज भी वही चीज़ें चल रही हैं कि सनातनी सुरक्षा, सनातनी विकास होगा। और राजेंद्र बाबू ये बहुत ही सनातन विचारधारा के थे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पे जो उन्होंने ओजस्वी भाषण दिया था वो सभी समाज के लिए और सभी देश की तरक्की के लिए अति आवश्यक था। बहुत बहुत धन्यवाद।